बच्चों, इस वीडियो में 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन करना हमने dx। इसको हम क्या करेंगे, हमने इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करना है। हमें ये पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सारे होते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सब में ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर, अब 2 नहीं है हमारे पास तो हाफ लेना पड़ेगा हमें, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। नीचे क्या बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू डी एक्स हो गया। ये 1 अपॉन 2 तो हम बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन इसको अलग अलग डिवाइड करूं तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अलग से डिवाइड किया 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था इसको हम चेंज करेंगे 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, हमें ये पता था टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस का 1 इंटू डी एक्स। तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा हमारा 2 बन गया, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इनका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2 का हो गया 2x माइनस सीकेंट स्क्वायर का था टेंजेंट x बाई 2, बट इसका कोफिशिएंट 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे एंड प्लस का c 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन 2x माइनस 2 टेंजेंट x बाई 2 प्लस का c। 2 इन दोनों में से कॉमन होकर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस टेंजेंट x बाई 2 प्लस c इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं साइन रेज टू पावर 4x, पहले क्यूब का क्या था इंटू डी एक्स। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर x का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन रेज टू पावर 2। अब हमें ये पता है साइन स्क्वेयर थीटा अगर हम करेंगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ से देखिए अभी हमने किया था, अगर मैं यहाँ से 2 साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू लूँगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वेयर थीटा की लूँगा तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। 2 का स्क्वेयर 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा, a माइनस बी का स्क्वेयर करोगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 कोस ऑफ 2x एंड देन dx। मैंने क्या कर लिया a माइनस बी का स्क्वेयर ओपन कर लिया, 2 का जो स्क्वेयर था ये हमने बाहर ले लिया। अब फिर हमारे पास कोस स्क्वेयर में आ गया, इसको फिर हम चेंज करेंगे, दैट मीन्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4, ये हमारे पास 1 एज इट इज है, 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ से देखिए 2 कोस स्क्वेयर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, और 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कोस स्क्वेयर 2x की वैल्यू जो होगी 1 प्लस कोस ऑफ 4x। अगर यहाँ पे थीटा है तो डबल हो रहा था, 1 प्लस कोस 4x एंड डिवाइडेड बाई क्या रहेगा 2 रहेगा। ठीक है, किसको चेंज किया हमने, कोस स्क्वेयर 2 थीटा को, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस
2 ऑफ cos 2x एंड dx। ठीक है, अलग अलग अगर हम इनको करें तो ये इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 हो गया एंड माइनस 2 cos 2x इंटू dx। सबका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन में दिस इज 1/4 बाहर ही था हमारा, 1 का क्या हो गया x, 1/2 का x/2, और यहाँ पे हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, सॉरी इनको ऐड भी कर सकते हैं, 3x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस cos 4x का बनेगा साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4x का 4, और 4 2 जा कितना बन जाएगा 8। ध्यान दीजिए 1/2 तो पहले ही था, 4 से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 2 cos का साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का क्या हो गया c हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू x प्लस x/2 3x/2, 1/4 इंटू 3x/2, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3x/8 हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 4x/8 माइनस साइन ऑफ 2x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था आपका फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। cos रेज़ टू पावर 4 2x, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos की पावर 4, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 प्लस cos 2 थीटा, और अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू लोगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, एंड इसका क्या हो गया स्क्वायर इंटू dx। स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस का 2ab 2 cos 4x इंटू dx। अब फिर हम इसको करेंगे cos स्क्वायर 4x को, क्या बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 थीटा, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2 प्लस का 2 cos 4x इंटू dx। अलग अलग कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 cos 8x अपॉन 2 प्लस का 2 cos 4x एंड dx। ये वैल्यू 3/2 बन जाएगी, 1/4 अलग अलग करेंगे तो ये बन गया x प्लस x अपॉन 2, और cos का क्या बनता था साइन 8x, और 8x का 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का 2 cos का क्या बनेगा साइन 4x डिवाइडेड बाई क्या बना 4, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब 1/4 x प्लस x/2 3x/2, ये कितना बन गया साइन 8x अपॉन 16, और यहाँ से कैंसिल होके प्लस का साइन 4x अपॉन 2 एंड प्लस c, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो सकता है बुक में ऐसे दिया हो 3x अपॉन 8 साइन 8x अपॉन 64 साइन 4x अपॉन 8, ये भी आपका आंसर सही है। ये इंटीग्रेशन हो गया भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का हमने इंटीग्रेशन करना है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
कोस एक्स dx। अब हमें पता साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स है तो 2 थीटा का थीटा बन रहा है x/2 बनेगा, x/2 एंड कोस ऑफ x/2, बट पूरे का क्या है स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2 थीटा दैट इज 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर 2 थीटा का थीटा बन रहा है तो x बाई क्या बनेगा 2 बनेगा इंटू dx। ऊपर सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर x/2 एंड देन कोस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर x/2 इंटू dx। कोस स्क्वायर x/2 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रल हमारा क्या बचा 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या अगर हम कोस 2 थीटा में अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या बनेगा इंटीग्रेशन 2 इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा x/2 डिवाइडेड बाई 2 dx हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू ये भी 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, 1 का क्या हो जाएगा x, कोस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, सो x माइनस साइन एक्स प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।